हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन योर ओन यूट्यूब चैनल प्रोकैप ट्रेडर्स। सो गाइज, आज काफ़ी टाइम के बाद मैं वापस वीडियो बना के डाल रहा हूँ क्योंकि बीच में कुछ इम्पोर्टेंट इश्यूज थे जिनके चलते मैं लॉगिन नहीं कर पाया। सो कंटिन्यूसली अब आपको मेरी वीडियोस मिलती रहेंगी। सो गाइज, आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक में मैं जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ वो है मूविंग एवरेज। सो मूविंग एवरेज क्या होता है, मूविंग एवरेज से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें होती हैं और क्या क्या तरीके होते हैं जिनके थ्रू आपकी एक्यूरेसी मूविंग एवरेज में बढ़ जाती है, मूविंग एवरेज लगाते ही चार्ट में बढ़ जाती है। तो वो सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो में जो मैं आपको लोगों को बताऊंगा मूविंग एवरेज क्या होता है, मूविंग एवरेज चार्ट में कैसे लगाया जाता है और मूविंग एवरेज का सीक्रेट क्या होता है जिसके थ्रू आप अपनी एक्यूरेसी मूविंग एवरेज में बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट इज मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज क्या होता है? मूविंग एवरेज इज वाइडली यूज इंडिकेटर दैट स्मूथ आउट प्राइसेस ट्रेंड बाय फिल्टरिंग आउट नॉइज फ्रॉम द रैंडम शॉर्ट टर्म प्राइस फ्लक्चुएशन। तो इंट्राडे के बेसिस पे जो आप इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग में बेसिकली मूविंग एवरेज का यूज़ होता है। तो मूविंग एवरेज में क्या होता है? मूविंग एवरेज प्राइस कितना ऊपर मूव कर रहा है, किस हिसाब से मूव कर रहा है, एक एवरेज कैलकुलेट होता है। ठीक है, उस एवरेज की कैलकुलेशन मैं आपको इस वीडियो में नहीं बताऊंगा क्योंकि चार्ट में वो सारी चीज़ें आपको लगी हुई मिलती हैं। तो मूविंग एवरेज में क्या होता है? मूविंग एवरेज जब आप चार्ट में लगाते हो तो वो एक पर्टिकुलर पीरियड में प्राइस कितना ज़्यादा मूव किया है उसका एक एवरेज कैलकुलेट करता है और उस एवरेज के बेसिस पे ट्रेडर्स को ये इंडिकेशन मिलता है कि यहाँ से प्राइस जो है, एक कन्विक्शन मिलता है जिससे ट्रेडर को ये पता लगता है कि यहाँ से प्राइस आप एक ट्रेंड चेंज करेगा या रिट्रेसमेंट लेगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, देखिए चार्ट में ये देखिए यहाँ पर ये मूविंग एवरेज लगाया, ये देखिए 50 डेज का मूविंग एवरेज और 100 डेज का दो मूविंग एवरेज लगा रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मूविंग एवरेज में ये बड़ी कैंडल बनी। ठीक है, प्राइस ने मूविंग एवरेज में आया, 50 डेज के मूविंग एवरेज में आया, यहाँ से एक बड़ी कैंडल बनी और यहाँ से देखिए अप ट्रेंड में प्राइस चला गया। ठीक है, ये चार्ट जो है ये इंट्राडे का चार्ट है, डिविस लैबोरेटरीज का चार्ट है। ठीक है, इस चार्ट में यहाँ पर प्राइस में बाइंग हुई। ठीक है, 50 डेज की मूविंग एवरेज से और यहाँ से प्राइस ऊपर मूव हो गया। उसी हिसाब से देखिए टाटा स्टील का चार्ट है, टाटा स्टील के चार्ट में देखिए यहाँ से प्राइस ऊपर गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर टकरा के रिट्रेसमेंट लिया, 100 डेज की मूविंग एवरेज पर टकरा के प्राइस ने रिट्रेसमेंट लिया और प्राइस सपोर्ट का काम करता रहा। 100 डेज का ये मूविंग एवरेज, सॉरी 50 डेज का ये मूविंग एवरेज सपोर्ट का काम करता रहा इसके लिए ऊपर। डायनेमिक रेजिस्टेंस, डायनेमिक सपोर्ट, डायनेमिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अगर आपको नहीं पता तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की जो मैंने वीडियो बना रखी है उसमें मैंने डायनेमिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में बता रखा है जो कि बेसिकली मूविंग एवरेज से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो ये आपका मूविंग एवरेज। आइए इसको अब हम पहले चार्ट में देखते हैं, लाइव चार्ट में देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको फर्दर बताता हूँ। सो गाइज, लेके आ गया हूँ आपको investing.com पे, जहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि मूविंग एवरेज चार्ट में कैसे लगाते हैं और कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, तो ये मैंने HCL टेक्नोलॉजीज़ का चार्ट लगाया है जहाँ पर मैंने नीचे इसमें वॉल्यूम लगाया खाली। ठीक है, यहाँ पर मैं 5 मिनट के चार्ट पे लेके आया हूँ आपको HCL टेक्नोलॉजीज़ के। यहाँ पर मैं लगाऊंगा मूविंग एवरेज। यहाँ पर जाएंगे ऊपर, यहाँ लिखेंगे मूविंग एवरेज। ठीक है, मूविंग एवरेज यहाँ पर मैं एक में लगाऊंगा 50 डेज का। कोशिश कीजिएगा कि आप 50 डेज का ही मूविंग एवरेज लें। बाय डिफ़ॉल्ट ये 9 डेज का देता है लेकिन आपको 50 डेज का ही यूज़ करना है क्योंकि 50 डेज इंट्राडे के लिए 50 डेज सही काम करता है। 50 डेज और 100 डेज, 100 डेज आप स्विंग में ले सकते हैं। ठीक है, आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उसमें आप 100 डेज का ले सकते हैं या आप 100 डेज का इंट्राडे में भी ले सकते हैं। दोनों मैं प्रीफर करूँगा आपको कि आप दो कम से कम मूविंग एवरेज लेके चलें अपने चार्ट पे। ठीक है, ये देखिए, ये जो ब्लू वाली लाइन है ये 100 डेज का मूविंग एवरेज है और ये रेड वाली है ये 50 डेज का मूविंग एवरेज है। यहाँ पर देखिए, यहाँ से देखते हैं, यहाँ पर देखिए प्राइस नीचे आया, उसके बाद टकराया 50 डेज की मूविंग एवरेज से और नीचे, फिर ऊपर टकराया 50 डेज की मूविंग एवरेज से और टकरा के फिर नीचे गिर गया।
तो 50 डेज का मूविंग एवरेज जो है इसमें वो डायनेमिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, ठीक है। यहाँ देखिए नीचे आ गया, फिर अगले दिन मार्केट ओपन हुआ, ठीक है, मार्केट ओपन हुआ, प्राइस ऊपर गया, 50 डेज का मूविंग एवरेज जो एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा था वो टूटा, ठीक है, लेकिन 100 डेज के मूविंग एवरेज से टकरा के वापस नीचे गिर गया। तो 50 डेज और 100 डेज जो है वो इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग में आपके लिए रेजिस्टेंस और सपोर्ट का काम करते हैं, ठीक है। यहाँ से नीचे आ गया, फिर देखिए यहाँ से ऊपर गया, फिर 100 डेज के मूविंग एवरेज से टकरा के फिर नीचे आ गया, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर टकराया 100 डेज के, 50 डेज का मूविंग एवरेज से तोड़ दिया इसने, लेकिन 100 डेज का मूविंग एवरेज एज अ रेजिस्टेंस काम किया और फिर से नीचे गिर गया प्राइस। तो ये है, जब भी प्राइस सब मूविंग एवरेज के पास आता है और वहाँ से रिट्रेस होकर ऊपर या नीचे की तरफ मूव होता है, वहाँ पर हमें बाय करना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर गया, यहाँ पर मूविंग एवरेज में यहाँ पर प्राइस टकराया, ठीक है, यहाँ पर हमने बाय किया रिट्रेस होने के बाद, और यहाँ पर देखिए नीचे आ गया, ठीक है। तो इस तरह से बाइंग और सेलिंग होती है मूविंग एवरेज में। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये 50 डेज के मूविंग एवरेज को तोड़ा, 100 डेज के मूविंग एवरेज को तोड़ के प्राइस ऊपर चला गया, ठीक है। तो दोस्तों जो ये चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ मूविंग एवरेज के बारे में, ठीक है, पहले आप एक दो चार्ट और देख लेते हैं, उसके बाद कंक्लूजन पे आएंगे। ये लगा दिया मैंने रिलैक्सो फुटवेयर का, देखिए रिलैक्सो फुटवेयर का 5 मिनट का चार्ट है। यहाँ पर देखिए प्राइस नीचे आया, उसके बाद टकरा के फिर नीचे आ गया। ये देखिए यहाँ से प्राइस 50 डेज का मूविंग एवरेज तोड़ा, 100 डेज का मूविंग एवरेज तोड़ा और ऊपर चला गया। तो दोस्तों ये चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ मूविंग एवरेज के बारे में, और ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ से बाय करना है, और यहाँ से जब ऊपर मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस जाए तो बाय करना है, और मूविंग एवरेज के नीचे जाए तो सेल करना है। तो आपको क्या लगता है इतना ईजी है? क्या लगता है आप लोगों को इतना ईजी है कि अगर प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर जाए और आप बाई कर ले, और मूविंग एवरेज के नीचे आए और आप सेल कर ले और पैसा कमा ले? तो अगर इतना इजी होता तो सब लोग स्टॉक मार्केट ही करते ना दोस्तों। सो इसमें क्या सीक्रेट है जिसके थ्रू आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी? ठीक है, पहले तो ये बताऊं कि मूविंग एवरेज जो होता है वो साइडवेज मार्केट में काम नहीं करता है। ये बात ध्यान में रखिए, मूविंग एवरेज साइडवेज मार्केट में बहुत कम काम करता है, और वो कैसे काम करता है वही हमारा सीक्रेट है। ठीक है, तो वो मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों वापस लेके आके आपको प्रेजेंटेशन में, तो ऐसा क्या है, क्या स्ट्रेटेजी हम यूज़ कर सकते हैं मूविंग एवरेज से के थ्रू, कि मूविंग एवरेज जो हम चार्ट पे लगा रहे हैं उसके थ्रू हमारी एक्यूरेसी बढ़ जाए। ठीक है, तो वो सीक्रेट क्या है? यूज़ मूविंग एवरेज विद प्राइस एक्शन। ठीक है, अब कुछ लोग बोलेंगे प्राइस एक्शन क्या है? प्राइस एक्शन तो आपने बताया नहीं। सो प्राइस एक्शन इज नथिंग बट इट इज रिलेटेड टू सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, अगर आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाने में एक्सपर्ट हैं तो आपके लिए मूविंग एवरेज के थ्रू जो आप ट्रेड लोगे, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और मूविंग एवरेज के थ्रू जो भी आप ट्रेड लोगे उसकी एक्यूरेसी आपकी बढ़ जाएगी। ठीक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मैंने 2 वीडियोस बनाई है, एक नॉर्मल बेसिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से और एक एडवांस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से। दोनों वीडियो देख लीजिए, बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। और बिना सपोर्ट एंड प्राइस एक्शंस के, बिना मूविंग एवरेज और कोई भी टेक्निकल इंडिकेटर काम नहीं करेगा। ठीक है, टेक्निकल इंडिकेटर ड्राइव इट्स वैल्यू थ्रू प्राइस। तो प्राइस जब मूव करेगा तभी इंडिकेटर मूव करेगा। अगर प्राइस मूव नहीं करेगा तो इंडिकेटर फॉल्स सिग्नल देगा। ठीक है, तो प्राइस एक्शन ही इंपॉर्टेंट है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की वीडियो देखिए और उसको इंडिकेटर्स, जितने भी इंडिकेटर्स की वीडियो बनाइए उनके साथ यूज़ कीजिए। ठीक है, तो इसको पहले एक बार हम लोग चार्ट पे देख लेते हैं। तो दोस्तों लेकर आ गया हूँ आपको वापस investing.com पे। यहाँ पर देखिए, ये मैं थोड़ा कलर चेंज कर दूँ इसका, सॉरी इसका चेंज नहीं करता मैं, 50 वाले का चेंज कर देता हूँ। ये मैंने 50 और 100 डेज़ के मूविंग एवरेज लगाए हैं। जो रेड वाला है वो 50 का है और जो ब्लू वाला है वो 100 डेज़ का है। ठीक है, यहाँ पर देखिए प्राइस, ये देखिए ये जो रेड कलर की जो लाइन्स है ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगा रखे हैं मैंने। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फिर बोलूँगा, वीडियो देख लीजिए, वीडियो बना रखी है, उसके थ्रू आप लगा सकते हैं। ठीक है, आप बड़े चार्ट से, आपने 1 डे के चार्ट से एक रात पहले 1 डे के चार्ट से आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस
जो है वो मार्क किए, ठीक है। आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क किए 1 डे के चार्ट से, ठीक है। ये आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगा लिए। उसके बाद मॉर्निंग में जब आप ट्रेड लेंगे तो 5 मिनट के चार्ट में जाके आप 5 मिनट के चार्ट से आप ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ से देखते हैं, यहाँ से ये 50 डेज के प्राइस यहाँ पर 50 डेज के मूविंग एवरेज से ऊपर गया, लेकिन यहाँ पर ये सपोर्ट से नहीं उठा था, इसलिए हमने यहाँ पर बाय नहीं किया, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सपोर्ट पे प्राइस आया, ठीक है। सपोर्ट पे प्राइस आया, वहाँ पर 50 डेज का मूविंग एवरेज भी मिला, ठीक है। वापस ऊपर गया, फिर नीचे आया, ठीक है। फिर यहाँ से टकरा के फिर ऊपर चला गया, ये देखिए। और यहाँ पर जाके आपने टारगेट जाके यहाँ पर सेल कर दिया, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें कोई मूविंग एवरेज नहीं मिला, यहाँ पर हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तो मिला, रेजिस्टेंस तो मिला, लेकिन यहाँ पर मूविंग एवरेज से कंफर्मेशन नहीं मिला, ठीक है। जहाँ पर आप एक बार मूविंग एवरेज 50 डेज के मूविंग एवरेज या 100 डेज के मूविंग एवरेज से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में कंफर्मेशन मिला, वहीं से आप चढ़ गए, ठीक है। वहीं से आप बाय कर लिया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वापस प्राइस सपोर्ट पे आया, ठीक है। प्राइस आया वापस सपोर्ट पे, 50 डेज के मूविंग एवरेज ने कंफर्मेशन दिया, और उसके बाद देखिए, उसके बाद रेजिस्टेंस से प्राइस वापस नीचे गिरा। लेकिन अगर हम मूविंग एवरेज की स्ट्रेटजी लेके चल रहे हैं तो हम मूविंग एवरेज के ही थ्रू प्राइस एक्शंस फॉलो करेंगे। यहाँ पर रेजिस्टेंस के थ्रू आप सेल कर सकते थे, यहाँ पर आपको प्रॉफिट बन सकता था, लेकिन ये जो स्ट्रेटजी होगी, ये प्रॉफिट किसी और स्ट्रेटजी से बन सकता है, लेकिन मूविंग एवरेज से बने। अगर आप मूविंग एवरेज के थ्रू प्राइस एक्शन फॉलो कर रहे हैं तो मूविंग एवरेज के थ्रू ही आपको चलना पड़ेगा। जहां जहां पर मूविंग एवरेज और प्राइस एक्शन से आपको कंफर्मेशन मिलेगा, वहीं से आपको बाय और सेल करना है, ठीक है। इस चीज को समझिए, ठीक है। यहाँ पर आपको प्रॉफिट मिला है और कंफर्मेशन भी मिला है, लेकिन ये कंफर्मेशन आपको किसी और स्ट्रेटजी से मिल सकता है। हो सकता है यहाँ पर वीवैप का कंफर्मेशन मिला हो प्राइस एक्शन से, लेकिन आपने यहाँ पर अगर मूविंग एवरेज के थ्रू अगर हम यहाँ पर कर रहे हैं तो मूविंग एवरेज को ही हम फॉलो करेंगे, ठीक है। उस हिसाब से देखिए, यहाँ पर कंफर्मेशन मिला, ठीक है, लेकिन यहाँ पर कोई सपोर्ट नहीं था, सपोर्ट की लाइन नीचे है, इसलिए हम इसे नहीं लेंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हर बार ट्रेड नहीं करना है, हर बार ट्रेड नहीं करना है। ट्रेड तभी करना है जब प्राइस आपके बनाए सपोर्ट रेजिस्टेंस पे आए और वहां से मूविंग एवरेज का कंफर्मेशन मिले। यहाँ पर देखिए, इतनी बड़ी इन्वर्टेड हैमर बनी, ठीक है। उसके बाद भी हमने यहाँ पर सेल नहीं किया। यहाँ पर रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस तोड़ा, नीचे आया। उसके बाद यहाँ पर जो अगली कैंडल बनी, उस कैंडल से हमें कंफर्म हुआ और उसने 50 डेज का मूविंग एवरेज तोड़ा, 100 डेज का तोड़ा और नीचे, ये देखिए यहाँ तक, ठीक है। तो ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से आप लोग अपने 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 चार्ट पे ट्राई कीजिए, ठीक है। प्रैक्टिस कीजिए, रीटेस्ट कीजिए, ठीक है। पेपर ट्रेडिंग कीजिए, वॉच कीजिए, उसके बाद ही स्टॉक मार्केट में बाइंग या सेलिंग का सोचिए, ठीक है दोस्तों। चलते हैं वापस प्रेजेंटेशन पे। तो दोस्तों, ये था मेरी तरफ से आप लोगों के लिए मूविंग एवरेजेस का छोटी सी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, ठीक है। अगर ये ट्रेडिंग स्ट्रेटजी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करने बिल्कुल भी कंजूसी ना करें। और अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके कोई भी डाउट्स हो, कोई भी इश्यूज़ हो, तो आप मुझे नीचे कमेंट में बता सकते हैं। मैं अपनी अगली वीडियो में उसको आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, ठीक है दोस्तों। और होप्स हो कि अब आपको आगे भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ मिलती रहेंगी, तो प्लीज़ फॉलो करते रहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।